नाम है अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतों और चरित्र का निर्माण। दोस्तों, हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं कि उस आदमी की किस्मत कितनी अच्छी है, मिट्टी छूता है तो सोना बन जाती है, या फिर वो कितना बदकिस्मत है, कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप जांचे परखे तो पाएंगे कि जाने अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती को दोहरा रहे हैं और वही उनकी आदत बन जाती है। किसी चीज़ की आदत डालना खेती के समान है। इसमें समय लगता है, एक आदत दूसरी आदत को जन्म देती है, अंतः प्रेरणा एक व्यक्ति से काम शुरू करवाती है, प्रेरणा उसे सही राह पर बनाए रखती है और आदत की वजह से काम खुद ब खुद होता चला जाता है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, यानी चेतन और अवचेतन मन। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है, ये स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। दोस्तों, अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी, क्योंकि इसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती और ये एक बगीचे की तरह है। इसे कोई परवाह नहीं आप कैसे पौधे लगाते हैं, ये निरपेक्ष है। इसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो आपका बगीचा सुंदर होगा, नहीं तो वो घास फूस से भर जाएगा। इंसान का दिमाग भी ऐसा ही होता है। याद रखिए, सही और गलत विचार हमारे मन में एक साथ नहीं रह सकते। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह ढालने की ज़रूरत है कि वो हमें सही रास्ते पर ले जा सके। हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं? उस विशाल हाथी के बारे में सोचिए जो 1 टन से भी ज़्यादा वजन सिर्फ अपनी सूंड से उठा लेता है। ज़रा सोचिए कि उसी हाथी को एक पतली रस्सी और एक खूंटे से एक ही जगह पर बांधे रहने का आदी कैसे बना दिया जाता है, जबकि वो खूंटे को आसानी से उखाड़कर जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। जवाब है कि बचपन में हाथी को एक मजबूत जंजीर और एक मजबूत पेड़ से बांधा जाता है। हाथी के बच्चे की तुलना में जंजीर और पेड़ मजबूत होते हैं। बच्चे को बंधे रहने की आदत नहीं होती, इसलिए वो उस जंजीर को खींचने और तोड़ने की लगातार नाकाम कोशिश करता रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा समझ जाता है कि खींचने और तोड़ने की कोशिश करने से कोई फ़ायदा नहीं। वो रुक जाता है और शांत खड़ा रहने लग जाता है। अब वह दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है और जब वही बच्चा एक विशाल हाथी बन जाता है तो उसे एक कमज़ोर रस्सी और खूंटे से बांध दिया जाता है। वो हाथी चाहे तो एक झटके देने से ही आज़ाद हो सकता है, मगर अब वो ऐसा नहीं करता क्योंकि वो बचपन से ही दिमागी रूप से इसका आदी हो चुका होता है। अच्छी आदतें डालें। दोस्तों, बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी भी पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है तो व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि बूढ़े कुत्ते को नई कलाबाजियाँ नहीं सिखाई जा सकती, लेकिन ये कहावत गलत है। हम लोग कुत्ते नहीं, इंसान हैं और हम कलाबाजियाँ नहीं कर रहे हैं। हम बुरी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से छुटकारा पा सकते हैं और अच्छी आदतें डाल सकते हैं। दोस्तों, अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीवन जीना बहुत ही मुश्किल है। आत्मसुझाव। आत्मसुझाव उस इश्तिहार की तरह है जो आप अपने अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं, जिसका असर आपके नज़रिए और व्यवहार पर पड़ता है। आत्मसुझाव आपके अवचेतन मन को मन चाहे सांचे में ढालने का एक तरीका है। ये सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकते हैं। आत्मसुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फौरन उभर आएगी। दोस्तों, सकारात्मक वाक्य इसीलिए बनाए जाते हैं कि हमारी सोच एक तस्वीर के रूप में आती है, ना कि शब्दों के रूप में। कल्पना। दोस्तों, हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं, मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। कल्पना और आत्मसुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्मसुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है और वो बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्मसुझाव से इच्छाएं और कल्पनाएं भी जुड़ी होनी चाहिए। अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फॉर्मूला। एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको कोई बाधा न पहुंचाए। अपने आत्मसुझावों की एक लिस्ट बनाइए, ये सकारात्मक और वर्तमान में हो। आत्मसुझावों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराइए, एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान, ताजगी से भरा और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है,
और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। लेकिन सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ ही कल्पना की भी ज़रूरत होगी। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराइए जब तक कि ये एक आदत ना बन जाए। दोस्तों, फ्रेडरिक एंगल्स का कहना था कि 1 टन सिद्धांत की तुलना में एक ओस काम की ज़्यादा कीमती होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हमारी वीडियोस को सिर्फ देखते और सुनते ही नहीं होंगे, बल्कि इन्हें अपने जीवन में भी आत्मसात करते होंगे। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की समरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।